गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैंने पूछना था, एक तो ये गाड़ी वगैरह जैसे चलाते और घर में चलते-फिरते ये वाला मंत्र कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। और दूसरा गुरुदेव जैसे बीमारी के लिए ये मुझे जैसे पैनिक अटैक और ये ना गिर जाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मेरी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मैं तो जॉब वगैरह से भी छुट्टी ली हुई है। तो उसके लिए ये करना है और बीच में बीमारी का नाम भी लगाना है कि जैसे डिप्रेशन और पैनिक अटैक आता है। वो रोग के रूप में ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें एक विधान और भी होता है कि आप एक छोटा सा पीस ले लें भोजपत्र का, हाँ जी। अगर जाए 2x2 इंच का या 4x4 इंच का, और उसमें उसकी पुड़िया बना ले। पुड़िया समझते हैं, जैसे पहले कुछ सामान लपेट के ऐसे करके दे देते थे। हाँ जी, हाँ जी गुरु, हाँ जी, हाँ जी। जैसा हमारा ग्रीन टी का पाउच आता ना, ऐसा पाउच सा बना ले उसका, हाँ जी और गुरु जी। उसमें कुछ केसर डाल ले। ठीक है गुरु जी। 10-20-30 लीफ केसर की डाल लें, और जब पाठ करें तो उसको हाथ में लेकर के पाठ करें, बीच में रख लें उसको और पाठ करें। और बाद में उस केसर को आप उस तेल में डाल लें जिससे आपने मसाज करनी है। पीली सरसों के तेल में डाल लें उसको, या उस केसर को उस दूध में डाल लें जो आपने पीना है, या उस केसर को उस खीर में डाल दें जो आपने खानी है। या मतलब ये बहुत तरह से इसके प्रयोग आप कर सकते हैं। उसी पाउच को आप फिर उस पाउच में से वो केसर निकालकर एक सोने के ताबीज में या सोने के पेंडेंट में, किसी चीज में, या चांदी में भी, या अष्टधातु हो, फिर चांदी से बेहतर अष्टधातु रहेगी या स्वर्ण रहेगा, उससे आप, महिलाएं हैं तो बाएं हाथ में और पुरुष हैं तो दाएं हाथ में, उससे भी बांध सकते हैं। तो वो आपके साथ रहेगा हमेशा कवच के रूप में। औरतों ने राइट साइड और मैन द लेफ्ट साइड? नहीं, लेडीज लेफ्ट में, ऑन द लेफ्ट हैंड लेडीज, और पुरुष दाहिने हाथ में, राइट हैंड। फिर उसको बांधेंगे पीले धागे में या गले में। पीले धागे, पीले सोने के। ठीक है। तो आपका कम से कम 40 दिन के जाप के बाद थोड़ा सा तो कम से कम कितनी माला गुरुदेव करूं और कौन सा टाइम हो? कर लो, 8 माला तो करो ही रोजाना ना। ठीक है गुरुदेव। पूरे में नहीं बांध सकते क्योंकि तंत्रोक्त है, कभी भी करो, पर पूरे मनोयोग से, अच्छे मन से, अच्छे से। और उस अंग को देखो, जिस अंग में कोई प्रॉब्लम है उस अंग को विजुलाइज करो। मतलब जैसे आंखें बंद करके पाठ के बीच में उस अंग को देखो। जैसे अपना हार्ट है, उस हार्ट को फील करो कि मेरा हार्ट यहाँ है, या मेरा लीवर है, या जो भी ऑर्गन बॉडी का, इस ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, पेन है, दर्द, तो ये 3 दिन में खत्म कर देगा आपका, कैसे भी बॉडी का। मस्तिष्क गुरुदेव, मस्तिष्क का ये है कि पैनिक अटैक आते हैं, घबराहट आती है और गिर जाती हूँ, बिल्कुल पता नहीं चलता कहाँ गिरी हूँ कहाँ नहीं। अच्छा, हाँ। और आजकल में से गुरुदेव मेरा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, पाठ करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तुम्हारे कान छिदे हुए हैं? हाँ जी गुरुदेव, देखिए दोनों। पहनते हो उनमें कुछ पहनना? गोल्ड ही पहनती हूँ गुरुदेव ऑलवेज। नमक ज्यादा तो नहीं खा रही हो? नमक और मसाले तो ज्यादा यूज नहीं करती हो? नहीं गुरुदेव, नहीं। अच्छा, थोड़ा सा हल्का खाने पर ध्यान देना, तो ये नहीं होगा। और फिर उसमें यही देखना कि अपना जो आज्ञा चक्र है, मस्तिष्क, और जो हमारा सहस्त्रार, इन दोनों को कमांड देना, तो और ये फिर काम करेगा। ठीक है गुरुदेव। ओके, ठीक है। और दूध में और किसी भी चीज में डाल सकती हूँ? किसी भी चीज में डालकर उसे इंटेक कर सकते हो आप। गुरुदेव मैं तो आपका ही नाम लेती रहती हूँ जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती। आप भगवान का लो, मैं तो टॉर्च आपके सामने चल रहा हूँ बस एक रोशनी लेकर। वो गुरुदेव ऐसा ना कि भगवान आपके थ्रू ही मिलते हैं और सीधा काम नहीं हो रहा है कुछ भी। ठीक है, खुश रहिए, आपका भाव है। धन्यवाद गुरुदेव। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु,
हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु।